दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीआर ट्यूटोरियल में। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों सर्कल। दैट्स अ मोस्ट फेवरेट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर दोस्तों, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड बहुत ही मीनिंगफुल भी है। तो ये एग्ज़ाम में भी आता है दोस्तों। एग्ज़ाम में मतलब इसके क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है एंड ये इंटरेस्टिंग एकदम। ये जो चैप्टर है ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सर्कल के बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले दोस्तों, ठीक है। चैप्टर नंबर 11 आप निकाल लीजिएगा, वो भी है अपना सर्कल, ठीक है। तो आज हम सर्कल के बारे में पढ़ने वाले दोस्तों। सर्कल तो आपको पता है एक शेप है ये, एंड ये जो सर्कल है उसके बारे में हमको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हमको सीखने मिलती है दोस्तों। अब सर्कल एक सिंपल सा शेप है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है एक, ठीक है, एक सेंटर पॉइंट होता है इस तरीके का। मतलब हर सर्कल का एक ना एक सेंटर पॉइंट तो होता है दोस्तों, उस पर से हम उसकी इंफॉर्मेशन निकालते हैं दोस्तों। इस चैप्टर में हमको सेंटर पॉइंट के ऊपर से जितने भी उन्होंने इंफॉर्मेशन निकाली है वो हमको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। तो हम फटाफट से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ जरूर से सुनाना चाहती हूँ दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ना, एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से करें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो, एंड बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर से कर लेना दोस्तों। उससे क्या होगा, मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। वीडियो को फुल तक वॉच करना एंड अच्छे समझ लेना डिटेल में, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 11 सर्कल, ओके। सर्कल, सबसे पहले सर्कल तो एक शेप है सिंपल सा, एंड उसका एक सेंटर होता है दोस्तों, ठीक है। वो जो सेंटर है उसको नाम हम दे देते हैं यहाँ पर ओ, ओके। कोई भी नाम दे सकते हैं, पी एन, कोई भी, एनी भी, कोई भी दे सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है दोस्तों, यहाँ से जो हमारे जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस यानी कि जितनी भी एरिया सर्कल ऑक्यूपाई कर रहा है उसको सरकमफेरेंस हम बोलेंगे, एंड ये होता है यहाँ तक। अब मान के चलो, अब सर्कमफेरेंस में तो पता चल गया ये जो इसकी आउटलाइन है, एंड जितनी भी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अभी एक सेंटर पॉइंट से मैं यहाँ पर एक लाइन खींच लेती हूँ जस्ट सर्कल के आउटलाइन तक मैं, तो एक सिंपल सी रे हम इसको बोल सकते हैं, रे। इसको हम सेगमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। सेगमेंट, रे नहीं बोलेंगे, रे क्योंकि एक स्टार्ट पॉइंट से चालू होती है एंड आगे तक जाती है वो, ठीक है। उसका अनबिलीवेबल वो रे होती है, बहुत दूर तक जाती है उसकी लाइन, ये होती है दोस्तों सेगमेंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये एक हो गई दोस्तों सेग, ये एक सेग हो गई है, एंड ये इसका नाम है, इस सेंटर पॉइंट का नाम है ओ, ठीक है, एंड इसका मैं नाम दे देती हूँ पी। अब ये जो ओ, सेग ओ एंड पी है ना दोस्तों, सेग ओ पी, अब इसको ही नाम दिया गया दोस्तों रेडियस। आर, हम इसको आर से डिनोट करते हैं, आर माने रेडियस, आर यानी रेडियस, ये आपको ध्यान में रखना है। सर्कल के बारे में सबसे पहले आर, डी और सी, ये तीन चीज़ें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगी। अब डी का मतलब क्या, एंड इसमें डी का मतलब थोड़ा हम बाद में पढ़ते, सबसे पहले ये सी का मतलब हम पढ़ लेंगे। सी मतलब होता है दोस्तों कॉर्ड, ओके। सी मतलब होता है कॉर्ड। कॉर्ड यानी कि इफ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द पॉइंट इज कॉल्ड कॉर्ड, यानी कि सर्कल के अंदर बनी हुई एक ऐसी लाइन जो पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं करी, डज नॉट इंटरसेक्ट पॉइंट, ओके, समझ रहे हो आप। इफ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ऑफ द सर्कल, इसे हम कहते हैं दोस्तों कॉर्ड। मतलब जो लाइन इसे बिना इंटरसेक्ट किए सर्कल में एक सेग बना रही, लाइन बना रही है, एक सेग बोलेंगे हम इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं नाम दे देती हूँ, इसको वाई, इसको जेड, सेग हम इसको बोलेंगे सेग वाई जेड इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, समझिए। मतलब ऐसी लाइन सर्कल के अंदर बनी हुई ऐसी सेग जो सेंटर पॉइंट है सर्कल का उसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। एक ऐसी लाइन जो सर्कल के जो सेंटर पॉइंट को बिना इंटरसेक्ट किए हुए लाइन एक सेग बना रही है, उसे हम बोलेंगे दोस्तों कॉर्ड, ओके। इतना समझ में आ गया। अब कॉर्ड तो आपको समझ में आ गया। अब हम डी को समझेंगे। मतलब सबसे पहले तो कॉर्ड लिया, सबसे पहले मैंने कॉर्ड क्यों लिया, क्योंकि आपको और अच्छे समझ में आएगा डायमीटर मतलब क्या।
मतलब डी माने होता है दोस्तों डायमीटर, डी यानी कि डायमीटर। अब ये डायमीटर क्या है? अभी जो डायमीटर है, अब हमने ये वाला कॉर्ड जो देखा वो होता है डज नॉट इंटरसेक्ट वाला, मतलब ये जो ऐसी लाइन जो पॉइंट को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। अब अगर कोई लाइन मान के चलो इस तरीके से एक लाइन जा रही है पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए, इसे मैं नाम दे देती हूँ एन एम, ओके। अब ऐसी लाइन जो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए सर्कल तक जा रही है, पूरा सर्कल, मतलब इधर का हाफ बना रही है, इधर का हाफ बना रही है। मतलब एक ऐसी लाइन, इफ वन लाइन दे लाइन इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ द सर्कल, मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर का जो सेंटर पॉइंट है, जो सर्कल का सेंटर पॉइंट है, उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो उस लाइन को हम बोलेंगे दोस्तों डायमीटर। आपको रेडियस भी अच्छे समझ में आ गया होगा, मतलब डायमीटर का हाफ यानी कि रेडियस। अब देखो, अब रेडियस को और एक अच्छे तरीके से समझ में मैं आपको ला देती हूँ। मतलब कॉर्ड का मतलब समझ गया, इफ वन लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द पॉइंट ऑफ द सेंटर, समझ गया, समझ में आ गया, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। और ऐसी लाइन जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो सेंटर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं। और अब मैं डायमीटर को क्या कर लेती हूँ, यहाँ से थोड़ा साफ कर देती हूँ, ठीक है। ये तो यहाँ तक तो रहेगा ही, मैं थोड़ा ज़्यादा ही कर लिया, ठीक है। और अब मैं डायमीटर को हाफ कर दूँ, यानी कि सेंटर पॉइंट से इतना मैं काट देती हूँ, तो ये देखो ये बन गया हमारा रेडियस, समझा। मतलब इससे हमको क्या समझ में आया, जो डायमीटर है वो हाफ रहती है रेडियस के, मतलब रेडियस डायमीटर के हाफ रहता है, ठीक है। अब ऐसा आप समझ में आ सकता है, अगर रेडियस आपको पता है तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू आर करोगे, मतलब आर का डबल यानी कि डायमीटर। अगर डायमीटर आपको पता है, डायमीटर आपको अगर नहीं पता तो ऐसे कर सकते आर इंटू 2, ये तो वही हो गया। अगर आपको मान के चलो डी निकालना है, ठीक है, मान के चलो अगर आपको आर निकालना है तो क्या करोगे, आर निकालना है, अगर आपको डी पता है तो डी अपॉन 2 कर दो, मतलब डी का हाफ कितना हो गया, रेडियस निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आज हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू में भी समझेंगे। सबसे पहले तो आप इस तरीके से समझ लीजिए, कॉर्ड समझ में आ गया, इफ़ अ लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द सेंटर ऑफ द सर्कल, उसे हम बोलते हैं कॉर्ड। और जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट को, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। एंड डायमीटर का हाफ अगर हम सेंटर पॉइंट से उसको ऐसा मिटा दे तो ये बन जाएगा रेडियस, यानी कि पॉइंट से लेके कोई भी एनी पॉइंट, कहीं भी वो पॉइंट ले सकता है। ये सेंटर से यहाँ, ये भी हो जाएगा रेडियस, यहाँ से यहाँ, किधर भी कोई भी जो आउटलाइन है हमारे सर्कल के, वहाँ पर अगर किसी भी तरीके का सेंटर से लेके यहाँ तक अगर सेक बन रहा है तो वो मानी जाएगी रेडियस। अभी डायमीटर तो आपको पता ही है, कुछ इस तरीके से इंटरसेक्ट करता है। कॉर्ड तो पता है, ये अलग से जाता है, ये किसी को इंटरसेक्ट नहीं करता, बस एक बाजू में अपनी लाइन बना लो, बस इसको बोलते हैं हम कॉर्ड। अब डायमीटर आपको पता है, रेडियस भी पता है, एंड कॉर्ड भी पता है। अब सर्कमफेरेंस भी जान लेते हैं। अब सर्कमफेरेंस तो आपको पता है, उसको भी सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सी यानी कि सर्कमफेरेंस, सी यानी कि जो हम सर्कमफेरेंस को सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सी यानी कि जो सर्कमफेरेंस होता है वो, मतलब ये जो सर्कल है वो कितनी जगह ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस, ठीक है। ये उसका हो गया दोस्तों सर्कमफेरेंस, ये इसका जो बॉर्डर एरिया है वो हो जाएंगी हमारी सर्कमफेरेंस, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब जितना ये हो रहा है ना, ये उसका सर्कमफेरेंस है। आपको बहुत ही ईजी है, सर्कमफेरेंस बहुत ईजी है, बाकी ये 3 चीज़ें तो आपको ईजिली समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के थ्रू में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये तो आपको ईजिली समझ में आ ही गया होगा, सर्कल मतलब क्या होता है। अब पहले तो हमको ऐसा लगता था कि सर्कल एक शेप है, लेकिन सर्कल के अंदर इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमको आज पता चली है, ठीक है। कॉर्ड भी होता है, डायमीटर होता है, रेडियस होता है, सर्कमफेरेंस, कॉर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आज हमको वो भी समझ में आ ही गया है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, सर्कमफेरेंस जो है ना, सर्कमफेरेंस मतलब क्या। अब वो आपको फॉर्मूला पता होगा 2πr वाला, अगर नहीं पता तो ये देख लो। अगर हमको सर्कमफेरेंस कभी फाइंड आउट करना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2πr। लेकिन सर्कमफेरेंस मतलब क्या आपको पता है? नहीं पता तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। सर्कमफेरेंस मतलब होता है C/D, यानी कि
जो C/D का मतलब जो C और D का रेशो यानी कि होता है दोस्तों सरकमफेरेंस। ठीक है, C/D यानी कि सरकमफेरेंस मतलब जो रेशो ऑफ C/D इज इक्वल टू सरकमफेरेंस। समझ में आ गया, बहुत ईजी है ये भी। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ यहाँ पर आर हम ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर का। तो फाइंड आउट करो D C ओके एंड ऑल C यानी कि अब सरकमफेरेंस हम इसको बोल सकते हैं सरकमफेरेंस। ओके ठीक है, क्योंकि कॉर्ड हमें कभी भी कॉर्ड जो है ना वो कभी हमको फाइंड आउट करने नहीं बोलेगा, ये तीन चीज़ें ही फाइंड आउट करें, क्योंकि कॉर्ड को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो कॉर्ड एक हिस्सा है सर्कल का, लेकिन वो कभी आपको फाइंड आउट करने बोलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो अलग से लाइन बनाता है अपनी, वो अलग से लाइन बनाता है। और ये D और C का क्या थोड़ा आपस में रिलेशन है, इसलिए हमको ये तीनों ही चीज़ें आपको ये करने मतलब फाइंड आउट करने को बोलेगा। अब मान के जो R है, रेडियस है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो D क्या होगा, सरकमफेरेंस उसका क्या होगा, वो हम अभी फाइंड आउट करेंगे। अब R if radius of the circle is 7 centimeter, so find the diameter and circumference। ठीक है, अब हमको रेडियस पता है कि 7 सेंटीमीटर है, डायमीटर नहीं पता, वो हमको खुद फाइंड आउट करना है, सरकमफेरेंस भी फाइंड आउट करेंगे सिंपली। बस आपको क्या पता है, आर पता है वो है 7। सबसे पहले तो डी हम फाइंड आउट करेंगे। अब डी कैसे फाइंड आउट करें, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आर एंड डी में तो बहुत बड़ा रिलेशन है। मतलब डी का हाफ क्या होता है, आर होता है, और आर का डबल क्या होता है, डी होता है। तो बस वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। अब क्या होता है दोस्तों, 2 इंटू आर, मतलब आर का डबल डी होता है, तो 2 इंटू आर कर दो, सिंपल है। ठीक है, यानी कि 2 इंटू आर कितना है हमारा 7, तो 7 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 कितना हो गया, 7 टू ज़ा 14, यानी कि डायमीटर देखो इजीली निकाल लिया हमारा 14 सेंटीमीटर। समझ रहे हो, मतलब हमारा अगर इस तरीके से समझते हैं थोड़ा हम, अभी ये मान के चलो ये 7 का है, तो ये कितने का होगा, अभी तो ये सेंटर से ही होगा ना, सेंटर से इंसेक्ट होगा, मतलब यहाँ से अभी रेडियस आ रहा है, रेडियस समझ लो ये 7 का है तो ये तो 14 का ही होगा, ये 5 का है तो ये तो 10 का ही होगा। बहुत ही सिंपल है ना, मतलब 7 का हम डबल करेंगे तो 14 आएगा, तो मतलब D 14 हो गया उसका। अब हम निकालेंगे दोस्तों सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई एंड R। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है हमारा 7। ये जो पाई है, ये जो पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7, एंड पाई की दो वैल्यू है, पहली हमने इधर बता दी, दूसरी में इधर बता देती हूँ 3.14, ये भी पाई की वैल्यू है दोस्तों। डेसिमल में होगा तो ये वाली आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आप ये वाली भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपको इजी जाएंगी ना, यही जाएगी। अगर डेसिमल पॉइंट में आपका रेडियस वगैरह है तो आप ये वाली ले लेना, ये भी ईजी जाएगा। अब देखो 7 × 7 7 × 7 क्या बचा इधर, 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 कितना हो गया 44, यानी कि सी हमारा हो गया 44, यानी कि सरकमफेरेंस भी हमने फाइंड आउट कर दिया, वो है 44, और ये डायमीटर हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। तो देखो अगर आपको एक भी चीज़ अच्छे से पता है तो आप इन दोनों का फाइंड आउट कर सकते हो। इन तीनों चीज़ में से आपको एक की अगर वैल्यू पता है तो दोनों की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको डी पता है तो आप ये दोनों निकाल सकते हो, ठीक है, रेडियस एंड सी निकाल सकते हो। और आपको आर पता है तो जैसे कि अभी हम देखा आपने, ये दोनों आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको सरकमफेरेंस दिया गया है तो भी आप इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम आगे के जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आगे के लेक्चर के लिए वेट करो थोड़ा, आपको नोटिफिकेशन तो वैसे भी आ जाएगी, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर देना दोस्तों। सो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।